नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है प्रयास कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 4 एवं 5 के अंतर्गत सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 3 व 4 और इसमें आकलन 10। आज की क्लास में हम आकलन 10 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 133 पर है। आइए शुरू करते हैं। आकलन 10, पहला सवाल है रिक्त स्थान भरिए। ये जो रिक्त स्थान दे रखे हैं हमें इन्हें भरना है समझकर। क है, ये देखिए घटाव दे रखी है, घटाव का चिन्ह है। 5 में से हम क्या घटाएं 2 प्राप्त हो जाए, तो 5 में से घटाएंगे 3। 5 - 3 बराबर 2, 4 - 3 बराबर 1, यानी 45 - 33 बराबर 12। अगला है ख, 78 है और यह घटाव का चिन्ह है। देखिए 8 में से हम क्या घटाएंगे 5 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ घटाएंगे 3, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5। 7 में से 4 घटाएंगे 3। ग है, देखिए हम किस संख्या में से 4 घटाएं कि हमें 7 प्राप्त हो जाए, तो यह विद्यार्थी आएगा 1, यानी 11। 11 में से हम 4 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा। यहाँ से हासिल लिया, क्योंकि 1 में से 4 नहीं घटते, यहाँ से हासिल लिया, तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो गया 11। अब यहाँ 8 में से हम क्या घटाएंगे 5 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ घटाएंगे 3। 8 - 3 बराबर 5 और 2 में से यहाँ घटाएंगे 2 बराबर 0। अगला है ग, 451 है और ये घटाव का चिन्ह है। 1 में से हम 8 घटाते नहीं घटता है, तो हम यहाँ से उधार लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 11। 11 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 3। 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3। 4 में से हम क्या घटाएंगे 1 प्राप्त हो जाए, तो 4 में से हम 3 घटाएंगे 1 प्राप्त होगा। अगला है अंग, यहाँ देखिए ये भी घटाव है। यहाँ देखिए 7 में से 6 घटाया बच्चा 1। अब यहाँ किस संख्या में से क्या घटाएं कि 5 प्राप्त हो जाए, जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ 9 लिख दिया और यहाँ 4 लिख दिया। 9 में से 4 घटाया 5 प्राप्त हुआ और ये 4 में से 2 घटाएंगे 2 प्राप्त हो जाएगा। अगला है च, देखिए यहाँ चिन्ह कुछ नहीं है, यहाँ घटाव है, विद्यार्थियों से भी घटाव चल रही है, तो यहाँ पे भी घटाव का चिन्ह लगा दीजिए। किस संख्या में से हम 5 घटाएं कि 4 प्राप्त हो जाए, यहाँ विद्यार्थी हम लिखेंगे 9। 9 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 4। 6 में से हम क्या घटाएंगे 8 प्राप्त हो जाए, तो विद्यार्थी यहाँ 16 में से घटाएंगे 8, तो हमें प्राप्त होगा 8। यहाँ से उधार लिया, क्योंकि 6 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से उधार लिया, यहाँ बचा 5, यहाँ हो गया 16। 16 में से 8 घटाया 8, 5 में से 1 घटाएंगे बचेगा 4। अगला है 6, किस संख्या में से हम 5 घटाएंगे 7 प्राप्त हो जाए, तो यहाँ लिखेंगे हम 2, यानी 12 में से हम 5 घटाते हैं तो 7 प्राप्त होता है। तो यहाँ से 2 में से 5 नहीं घटते, यहाँ से उधार लिया, यहाँ बचा 4, यहाँ हुआ 12। 12 में से 5 घटाया 7। 4 में से 9 नहीं घटे, तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 14। 14 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 5। 8 में से हम 8 घटाएंगे तो बचेगा 0। अगला है ज, यहाँ विद्यार्थियों आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ घटाव का चिन्ह है। यहाँ जैसे कि 6 लिख दिया, 6 में से 5 घटाया तो बचा 1। 3 में से 2 घटाया तो बचा 1। 5 में से 3 घटाया बचा 2। इस प्रकार से हम 536 - 325 बराबर 211। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है दूसरा, खाली गोलों में उचित संख्या लिखिए और हल कीजिए। खाली गोलों में हमें उचित संख्या लिखनी है और हल करना है। ये देखिए क्या है, 80 + 35 बराबर, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो इन दोनों को हम जोड़ कर लेंगे। 80 में हम 35 जोड़ देंगे, 0 में 5 जोड़ा 5, 8 में 3 जोड़ा 11, कितना है 115। यहाँ लिखेंगे हम 115। 45 में 35 जोड़ेंगे बराबर कितना आएगा, तो हम 45 में 35 जोड़ देते हैं। 45 में 35 जोड़ देते हैं, 5 5 जोड़ा 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 1 5 और 3 8, कितना हुआ 80। तो हम यहाँ लिखेंगे 80।
ठीक है विद्यार्थियों, ये हमने क वाली जोड़े की। आगे देखिए ख, इसमें भी देखिए 75 में हम क्या जोड़ेंगे, 80 प्राप्त हो जाए तो 80 में से हम 75 घटा देंगे, यानी यहाँ आएगा 5। 75 + 5 बराबर 80, 50 + 5 बराबर 55। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला जो सवाल है तीसरा, एक पुस्तकालय में 278 पुस्तकें हैं, उनमें से 129 पुस्तकें पढ़ने के लिए दे दी गई, कितनी पुस्तकें शेष बची हैं। 278 में से 129 पढ़ने के लिए दे दी, कितनी बची थी, इसमें से घटा लेंगे। 278 में से 129 घटा लेंगे विद्यार्थियों। 278 में से 129 घटाना है, 8 में से 9 नहीं घटे तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 18। 18 में से 9 घटाएंगे 9, 6 में से 2 घटाएंगे 4, 2 में से 1 घटाएंगे 1, कितना आया 149। तो कितनी पुस्तकें बची, 149 पुस्तकें शेष बची। ठीक है विद्यार्थियों, ये था सवाल नंबर तीसरा। अगला है सवाल नंबर 4। दीपा के पास 650 रुपये हैं और राधा के पास 230 रुपये हैं, बताइए दोनों के पास कुल कितने रुपये हैं। तो दोनों के रुपये जोड़ लेंगे हम, 650 + 230, दोनों को जोड़ लेंगे हम। 650 230 दोनों को जोड़ लेंगे, 0 में 0 जोड़ा 0, 5 में 3 जोड़ा 8, 6 में 2 जोड़ा 8, कितना हुआ 880। तो 880 रुपये। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में आकलन 10 को हल किया। आप भी इस आकलन को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLZ को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।